कम से कम एक बार आप लोगों से मुलाकात करना आवश्यक है। उस दिन भी बात करनी पाए एयरपोर्ट पे। मकसद ये कि यार जो काम हमने हमारे वक्त में संकीर्ण हुए वो मामूली पीएचसी सीएचसी नहीं है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। वो अगर मान लो काम शुरू भी हो गए, काम आधे हो गए, पूरे हो गए, उनको आप इस प्रकार से ठप कर दो, धीमे कर दो, नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो पब्लिक का हो रहा है। मैं पिछली बार आया तो मैं गया था, मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, वो मैं देखने गया था। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना, फिजिकल कॉलेज थी वहाँ पर, 80 करोड़ भी लगे होंगे वहाँ। इस प्रकार से ये सुमेर पब्लिक स्कूल लाइब्रेरी बहुत शानदार बिल्डिंग है, बहुत शानदार, राजस्थान में कहीं नहीं होगा। तो इतने बड़े बड़े काम होने के बाद में अगर वो काम वहाँ पे वही अटके पड़े रहे, तो मैंने कहा एक काम करें, राजस्थान भर में एक तो पता करवा दें कि जो हमारे वक्त में सैंक्शन हुए, उसमें जोधपुर में जो मैंने कहा मेडिकल यूनिवर्सिटी बता दी, एक जिला अस्पताल बनाया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया इतना बड़ा शहर के अंदर। एक मंडोर, एक डिगाड़ी, एक चपानी हाउसिंग बोर्ड, एक प्रताप नगर। अभी मैं जाके आया सिटी के अंदर, तो बालिका ये क्या आपका नौचौक क्या, वहाँ बन गया है सैटेलाइट हॉस्पिटल नौचौकिया के अंदर। वहाँ पुलिस थाना हमने शिफ्ट करवाया, स्कूल शिफ्ट करवाई, उसके अलग प्रोविजन किया। अब वो काम ठप है, सब लोग इकट्ठे हो गए। आज केंद्र के साथ स्थिति है, 12 डॉक्टर की बजाय 2 डॉक्टर वहाँ पर। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनी, मैंने बताया आपको, ये चारों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस प्रकार क्रिमिनल काम की तरफ हो रहा है। आपराधिक नेग्लिजेंसी, ये आपराधिक नेग्लिजेंसी आप समझ लीजिए, अपराध किया जा रहा है सरकार द्वारा। आप करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, उनको आप बर्बाद करा रहे हैं और पब्लिक को लाभ नहीं मिल रहा है। काम पूरा भी हो गया है, उनका अपना उद्घाटन कर रहे हैं ना, उनको चालू कर रहे हैं। इक्विपमेंट आ नहीं रहा अस्पतालों के अंदर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई। तो ये जो स्थिति बनी है, तो मैंने उचित समझा कि ये जो एक और सीएचसी है महामंदिर की, मेरे खुद के अपने वार्ड के अंदर, जहाँ मैं खुद जन्म, मेरा बर्थ प्लेस है, वहाँ पे मैंने सीएचसी बनाई। काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और कल मैं गया वहाँ पे एरिया के अंदर, तो मैंने देखा वहाँ बालिका हमने बनाई, एक बालिका कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज गर्ल्स की आईटीआई, एक आईटीआई अलग है, पॉलिटेक्निक अलग है, और एक तीसरी कॉलेज है। 3 कॉलेजेस हैं, उनकी बिल्डिंगें आधे से अधिक बन चुकी हैं। फॉरेस्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, जेडीए, रेवेन्यू वालों से बैठ के तय किया नक्शे कि किस तरह, कौन सा एरिया फॉरेस्ट का, कौन सा एरिया में इसमें रेवेन्यू को काम लेना है। उसके बाद में टेंडर हो गए, उसके बाद में काम शुरू हो गए, सैंक्शन हो गए। आधे बने हुए पड़े वहाँ पर, रुकवा दिया गया, सगा बदलते ही ये तो फॉरेस्ट में आया हुआ है। ये इसलिए मैंने कहा आपराधिक प्रवृत्ति की स्थिति है कि किस प्रकार आप क्रिमिनल नेग्लिजेंसी कर रहे हो। आप स्पोर्ट्स में बता दिया आपको, फिजिकल कॉलेज में नई सड़क का एक काम थोड़ा बहुत चल रहा है, ये आपकी पार्किंग का काम है। एलिवेटेड रोड जो है, ये प्रस्ताव मैंने 2019-20 में पहली बार बजट में घोषणा की थी। ये आपका जो पावटा महामंदिर से लगा करके आगरा चौराहे तक, ये मेरी घोषणा थी। मेरे बजट के अंदर स्पीच पढ़ेंगे आप, 19-20 की थी। हम डीपीआई बनाएंगे, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, और उसके बाद में भी ये यही ऐसी काम है जिसके बाद में ट्रैफिक कंट्रोल में आ सकता है। बाद में गडकरी जी मुझे मिले, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि इतना बड़ा काम है,
हम लोग स्टेट गवर्नमेंट डीपीआर बना भी लेगी, शायद जो रास्ते में जो स्थिति है सोर्स टिकट वगैरह की बनाने में अड़चन आएगी, तो आप नेशनल हाईवे बना रहे हैं, इसको आप उसमें इंक्लूड कर लें। उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और उन्होंने डीपीआर बनाने का आदेश दिया। मैंने सुना डीपीआर बन गई, टेंडर भी हो गए हैं, और काम आगे बढ़ नहीं पा रहा है। अगर डिले हो गया और किसी और कीमत बढ़ जाएगी, तो मैं चाहूँगा कि ये तमाम काम जो जोधपुर में अटके पड़े हैं, अब कोटा में रिवर फ्रंट बना हुआ, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है रिवर फ्रंट। ये गुजरात में रिवर फ्रंट कर रहा था ना, वो तो खाली नाम मात्र का, कुछ नहीं है। पहले रिवर फ्रंट करके पूरा गुजरात मॉडल बना दे देश के अंदर मोदी जी ने, कि मोदी जी गुजरात मॉडल देखना हो मोदी जी कामों को, तो एल के अडवाणी साहब ने बहुत प्रचार किया गुजरात मॉडल देश के अंदर गवर्नेंस का। देखिए, तो एक हमारा जो कोटा का है ये रिवर फ्रंट, ये उनके मॉडल की धज्जियां उड़ा सकता है। ऐसे ऐसे काम हमारे यहाँ हो गए। अब बहुत काम होने के बाद में अगर इस प्रकार रोक दे सरकार बदलते ही, हम उनके कोई काम रोकते नहीं है। जब जब वसुंधरा जी सरकार में नहीं रही और मुझे अवसर मिला काम करने का, हमने उनका कोई प्रोजेक्ट रोका ही नहीं है, और वो हमारे कोई प्रोजेक्ट बंद कर देते, हर को बंद कर देते हैं। तो ये स्थिति, मैंने कहा इसमें सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूरा सर्वे करवाएं राजस्थान के अंदर भी, और कहाँ का काम अधूरे पड़े। जयपुर में ऐसी स्थिति है। महात्मा गांधी गवर्नेंस एंड सोशल साइंस मैंने इंस्टीट्यूट खड़ी करी, टाटा इंस्टीट्यूट की तरह। बिल्डिंग शानदार बन गई वहाँ पर, हमारे वक्त में वो सब काम हो गया था करीब करीब। वो कॉमर्स कॉलेज के सामने पड़ी हुई है, बस कोई चिंता ही नहीं है। वो जो गांधी म्यूजियम हमने बनाया, मैंने धरने देने की धमकी दी, इतना रेस्पॉन्स एक्स्ट्रा था राजस्थान लोगों का कि इनको अचानक घोषणा करनी पड़ी चालू करने की। पर कोई प्रचार नहीं, ना स्टूडेंट के लिए प्रचार, ना किसी के लिए। तो जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट लगने के बावजूद भी इनको कोई चिंता ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया हिंदुस्तान में, ऐसा कहीं नहीं है। मैंने स्पीकर साहब को कहा, अभी बैठने गया था मैं उनके यहाँ, उनको मैं रिक्वेस्ट की कि अब जल्दी मेंबरशिप बनाओ इसकी, जिससे कि यहाँ चहल पहल हो, इंटेलेक्चुअल लोग आके बैठें, बातचीत करें, आगे राजस्थान का फ्यूचर क्या हो उस पर आपस में डिस्कशन होगा। वो तो सब पार्टी के लिए है, क्या वो कोई विचारधारा का व्यक्ति है, जुडिशरी का है, या ब्यूरोक्रेट है, या एमएलए एमपी रहा हो, जनप्रतिनिधि है, या साहित्य का पत्रकार बैठे बातचीत करें, जो दिल्ली में है ऐसी संस्थाएं। वो मेरी कल्पना थी, सपना था। वो मैंने अभी 2-3 बार जाके जा चुका हूँ, इतना शानदार बना वो भी, पर कोई वहाँ पर चहल पहल नहीं हो रही। तो ऐसे अरबों रुपए के प्रोजेक्ट बन गए हमारे, करोड़ों रुपए के बन गए, उनकी स्थिति बना रखी। मैंने कहा सरकार पर दबाव बनाने के लिए पहले तो मैं इनको इकट्ठा कर रहा हूँ, फिर प्रेस को बुलाऊंगा, मैं उनको बताऊंगा, फोटोग्राफी इनकी रील बना के भी देखिए, ये आपके स्मारक के रूप में पड़ेगा, स्मारक के रूप में। तो ये डेमोक्रेसी कहना उचित नहीं है। मुख्य बात आपसे मुझे यही करनी थी। सर, ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लेकर पहले तो सरकार ने कहा था रद्द करेंगे, अब हाईकोर्ट में वापिस हल्फनामा दिया है, कहीं कुछ इलाकों में हुई थी, बाकी रद्द नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही पुलिस भर्ती, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा वाली पहले तो कैंसिल करने की बात ऐसा सरकार ने वापस प्रेयर डाल दी सुप्रीम कोर्ट में, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कि भाई सब इलीगेट नहीं है, कुछ लोग ही। वो मुझे मालूम है, तो पर वो तो सब जुडिशरी, तो मेरा कहना वो उचित नहीं है। सरकार का जो मनसा, पहले कह रहे थे हम भी रद्द करना चाह रहे हैं, और अब कह रहे हैं मालूम मेरे को, पर क्योंकि सब जुडिशरी मामला है, हमारे वक्त की भर्ती थी, कंट्रोवर्सी में आ गई, मान लो कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, उनको आप सजा दो, कुछ भी करो, पर सब जुडिशरी मामला जब तक फैसला नहीं हो, कमेंट करना उचित नहीं समझता। एक तो सर निधन हुआ है, आज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हुआ है। मैंने ट्वीट किया तो है, वो तो सबके लिए, वो तो एक ऐसे हीरो थे जो बचपन में आप हम लोग सब जो है देखते थे, तो एक बहुत ही पॉपुलर रहे,
देश के अंदर उनकी ख्वाती थी। और राजस्थान से में पार्लियामेंट रहे हैं, राजस्थान से, बीकानेर से, इसलिए हमारे तो विशेष रूप से दुख प्रकट करने का बनता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवारजनों को ये शक्ति दे दुख सहन करने की। सबके मन में एक सवाल है कि आपको पहले से पता था क्या ओमकार जी अध्यक्ष होंगे? तो आपने वो साफा वगैरह पहने हैं ना? और नहीं, ओमकार जी का सवाल है। ओमकार ओमकार जी को आपने एक दिन पहले साफा पहना दिया तो आपको सब पता था कि नहीं? अरे दिन पहले बना जाएगा। वो वीडियो वायरल हो रहा है। जादूगर का जादू समझते सर। तो मैं सर एक ऐसे आपका हाथ नहीं रहा, मान लिया वो पर्यवेक्षक वगैरह आए थे, सारा चैनल चला था और आपको तो 24 घंटे पहले कुछ तो पता लगा होगा। देखो, मैं आपको लगता है। मैं देखो बात सुनो, तुम्हें मालूम है कि मैं असत्य नहीं बोलता तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि खड़गे साहब ने राहुल गांधी जी ने परिवेशों को भेजा कह करके, आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सीनियर लोग जा रहे हैं। सीपी जोशी जी हमारे केंद्रीय मंत्री पीसी बैठे थे, अमृतसर गए, तेलंगाना गए, यहाँ आए थे पुत्र तो नहीं, यहाँ तो आए थे उत्तराखंड के आए वो हमारे केंद्रीय मंत्री थे। गुजरात के पीसी प्रेसिडेंट थे जब मैं था गुजरात प्रभारी, भरत सोलंकी, कुतपुतली आए वो, कह रहे मतलब ऐसे लोग सब गए हैं। तो अब बताइए आपकी उनको क्या क्या कहेगा, आप ना होटल ना गाड़ी ना किसी प्रभाव में आओगे, किले लेकर क्या गए हैं। तो मैंने वही किया जो हाईकमान की इच्छा थी। मैंने कहा मैं किसी भी जिले के लिए अपनी राय नहीं दूंगा, इंक्लूडिंग जोधपुर। आप समझ सकते हो कि पूरी तरह जो छह नाम गए थे उसमें सिलेक्शन हुआ और उसी ढंग से बने। लेकिन ये पहले कैसे सर आपका साफा पहले कैसे बताया? हाँ, ये मध्य पहले प्रदेश में आपने आगे बात होती है, पत्रकारों को तो मानने में आजादी, तो राजस्थान में ये जोधपुर में ये हजम नहीं हो रही है बात। हजम करो ये पूरी तरह खड़गे साहब राहुल गांधी की चॉइस है। और अब देखिए राजनीति में अपन लोग काम करते हैं, आप लोग अंदाज नहीं करते, करते नहीं अंदाज, आप भी अंदाज करते हो, मैं अंदाज करता हूँ। जैसे आप कर सकते हो कि संभावना किसकी है, आप अंदाज कर नहीं करते, संभावना पता लगाते हो। तो मैं भी तो यहाँ का मतलब आपका राजनीति कर रहा हूँ, अंदाज तो हो सकता है मुझे संभावना किसकी हो सकती है। तो सर आपका आकलन पहले से सही, आपका आकलन पहले से ही सही, संभावनाएं आपको पता थी आपने सर। पहले से ही आकलन जो किया व्यक्ति का वो बिल्कुल एकदम सटीक रहा। तो आप असेसमेंट करो क्या करें। हो गई बात। कांग्रेस में सभी लगभग सभी जिलों में अध्यक्ष बना दिए गए, 5 जिले बाकी है। 18 मेंबर डोटासरा साहब के समर्थक हैं, 9 अशोक गहलोत समर्थक हैं, 8 सचिन जी के समर्थक हैं। देखिए, ये 5 जो बात बचे सुनिए, उसका क्या पेश है? बात सुनिए, और किसके क्या समर्थक है वो तो वो बताएंगे ही। मैं ये कह सकता हूँ 45 बने हैं वो सब मेरे समर्थक है, ये मैं कह सकता हूँ। 5 सर, सही ढंग से ही नहीं, इससे 5 का आगे। पेश किया सर। ये 5 जो बचा वो तो कोई बात नहीं, पहले चल रही होगी, कोई राय पूरी बनी नहीं होगी, पर ये बात फैक्ट है, जो बने सब का समर्थक मैं हूँ, वो मेरे समर्थक है। सर अभी राजस्थान में 2 चीजें चल रही है, एक तो एसआईआर चल रहा है और एक धर्मांतरण को लेकर के, कानून को लेकर के कोटा में पहला मामला भी दर्ज हुआ है। दोनों को लेकर के आपका क्या मानना है कि एसआईआर में, क्योंकि एक दिन पहले इसी जगह राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत ने भी पीसी करी थी और उन्होंने ऐसा कहा कि भाई जो घुसपैठिए हैं उनको यहाँ से निकालने के लिए ये है, तो क्या जोधपुर और राजस्थान में ऐसी स्थिति है? गहलोत साहब पूछो कि 62 लाख या 65 लाख वोट काट दिए बिहार में, कितने उसमें घुसपैठी हैं बताओ, एक का नाम बताएं। तो ये घुसपैठिया इसको निकाल दिए। ये जो कुछ भी हो रहा है चुनाव आयोग, ये इनकी मिली भगत है जो राहुल जी बार बार बोल रहे हैं। देशवासियों को चिंता होनी चाहिए कि अगर निष्पक्ष लिस्ट नहीं बनेगी, अगर चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं होगी तो डेमोक्रेसी कैसे बचेगी, ये चिंता सबको होनी चाहिए। जिस प्रकार रवैया चुनाव आयोग का, बातचीत का भी, व्यवहार का भी, ये कभी उचित तो नहीं है।
आप एलओ के सामने क्या बात बोल रहे हो? आपका ड्यूटी है खाली कोई शिकायत करे तो आप जांच करो, अपनी बात बता दो, बस खत्म तो होता है। ये तो इन्होंने एफिडेविट दे दीजिए, फिर आप कमेंट कर रहे हो। एफआईआर क्या है? एफआईआर का मकसद अच्छा हो सकता है तो सब पार्टी बुलाते ही बात करते कि हमारा मकसद ये है और आप सुझाव दे दीजिए। सब सुझाव देते, फैसला आपको करना था। वो निर्वाचन आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो फैसला करती है। आपने इस प्रकार का माहौल बना दिया कि आपके ऊपर खुद के ऊपर संदेह पैदा हो गया, जो आपका व्यवहार ये सही है। जो क्वेश्चन रेज किए राहुल जी ने, जवाब क्यों नहीं दे रहा आप? अगर वो राहुल गांधी की बजाय आज कोई बड़ा आपका समूह होता मीडिया का भी, वो अगर करता रिसर्च, कहता भाई मैंने पता किया ये इसमें फर्जीवाड़ा इस प्रकार हो रहा है, उसकी ड्यूटी है कि वो उसको जांच कर ले। आप उसको बहस कर रहे हो तो स्थिति अच्छी नहीं। अब देखिए ना, आप राजस्थान में हमारी स्कीम थी मोबाइल फोन की, बंद कर दी। पेंशन थी बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःशक्तजनों को, बंद कर दी। हमारे जो किट मिल रहे थे खाने पीने के, वो बंद कर दी, और क्या स्कीम बंद कर दी। चिरंजीवी बंद कर दिया। चिरंजीवी बंद टाइप भी कर दी, मैंने रोक दी। वहां बिहार में क्या किया? पेंशन 400 1100 कर दी, और चुनाव पोलिंग एक दिन पहले बढ़ती गई वहां पर। और उनकी अपनी योजना क्या है बिहार की, वो आगे चलती गई। 10,000 रुपये मतलब एक महिला के खाते में आप डीबीटी कर रहे हैं। चुनाव चलते, मेरे चुनाव कैंपेन चलता कर रहे हो आप, 2 दिन बाद चुनाव है और 10,000 रुपये जा रहे होंगे डीबीटी के अंदर। तो आप बताइए, ये चुनाव आयोग का क्या, वो क्यों मूक दर्शक रहा, रोक क्यों नहीं लगाई? मैंने कल आर्टिकल लिखा, पढ़ा होगा, उसके बाद में कोई मैं समझता हूँ आप समझ सकते हैं कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया वहाँ चेन्नई का, किस प्रकार से हमारे चुनाव को पोस्टपोन कर दिया। टीएन सेशन ने, ऐसा वही थे उस वक्त, कि 3 दिन पहले उनको जानकारी मिली यहाँ साड़ी बट रही है, पता नहीं क्या क्या बट रहा है, चुनाव पोस्टपोन कर दिया कि निष्पक्ष चुनाव नहीं है। मैंने उस आर्टिकल में लिखा है, एक्सप्रेस में भी आया था और भास्कर में आया था। सब ये भी था कि 2002 में जब एसआईआर हुआ था तब जो नियम कहाँ हुआ है सही? 2002 या 3 में उस टाइम हुआ था, जो दावा किया जा रहा चुनाव आयोग द्वारा, क्या उस टाइम भी फोरम नहीं जाता? आप बताओ ना भाई, आपको 2002 में उस टाइम से फोरम नहीं जाते थे, तो बदलाव क्या इसका? नहीं कुछ नहीं, वो कुछ ऐसा नहीं था। वो तो जो रिवीजन हमें 3 दिन में होती है, थोड़ा उसको एक्स्ट्रा कर लिया होगा टाइम लगा करके। भाई कोई जो अब एसआईआर हो रहा है ना, वो ढंग का कभी हुआ ही नहीं। गेलो सर, बिहार की एसआईआर आपने देखी है, वहाँ के मुद्दे भी उठे हैं एसआईआर पे, और राजस्थान में एसआईआर चल रही है, आपके वर्कर भी लगे हुए हैं। क्या डिफरेंस और क्या मानते हैं कि वहाँ की और इसमें कितना फर्क? वो उससे पहले हो गई थी ना, मैं गया उससे पहले हो गई। फीडबैक तो आई है सर, राजस्थान में किस तरीके से वैसा ही कर रहे हैं क्या? देखिए, वो तो राजस्थान को फायदा मिला है, जो लड़ी गई राहुल गांधी के द्वारा, उसे लाभ मिला। अब थोड़ा इनको दबाव में आए हुए लोग, तो इसमें बाकायदा पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। कल हमने तीनों विधानसभाओं के लिए मीटिंग करी, तो सरकारी अधिकारियों को बुलाया, तो आए, उन्होंने ब्रीफ किया, समझाया, और ओपन रखा, कभी आप आके सहयोग दे सकते हैं। तो दबाव बनने से कम एक तरफ बेईमानी नहीं होगी, फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं सर, सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, और अब इन 2 सालों में 2 साल के उपलक्ष्य में चीफ सेक्रेटरी बदला गया। स्पॉन्सर्स होगी। सर मैं भी थोड़ा बताया, बिहार चुनाव के बाद महागठबंधन को लेकर के कई तरह के लिए महागठबंधन दिख रहा है, शिवसेना कुछ काम तो हाईकमांड के को भैया, वरना मेरे नंबर कट जाएंगे। सर आपका क्या सर, धर्मांतरण कानून को लेकर वापस सर, एक को अभी आपने कहा कि ये अंदाजा लग सकता है, हमको भी लग सकता है, आपको लग सकता है, अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसका अंदाजा क्या है? अभी टाइम है 3 साल। नहीं सर, बदलना पिछली बार जब आप जोधपुर पधारे थे ना साहब, तब आपने यहाँ एक बात करके गए थे कि साहब वो भजनलाल जी के लिए स्थितियां थोड़ी सही नहीं है, बीजेपी के वो आपने अंदाजा ही लगाया था पिछली बार। क्या इस बार क्या हकीकत क्या है सर? और चीफ सेक्रेटरी भी बदला गया था। सर शेखावत जी ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो फर्जी वोटर की बात की जा रही है। पिछली बार जब आप पधारे थे यहाँ, आपने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि भजनलाल जी की कुर्सी खतरे में है, लोग उनको उनके हटाने की है साजिश कर रहे हैं। इस बार आप आए हैं तो जो अंदाजे की बात कर रहे थे, क्या नया अंदाजा है? वो आप मुझे पहले आए, उसके पहले आए की बात करते हैं। वो बहुत पहले की बात थी, उसका तो लाभ मिल गया उनको। लाभ मिल गया।
कुर्सी बच गई उनकी। चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया है। हम तो स्टेट के इंटरेस्ट में सोचते हैं। अब वो मिस्टर अखिल अरोड़ा लग गए। हमारे वक्त में इन्होंने कहा था कि इनके अधिकारी को ऊपर आरोप लगाया था हमारे वक्त में, तो सरकार इनकी बनी थी। अब बताइए आप, वही अधिकारी जो हमारे वक्त लगे हुए थे, वहां पर इम्पोर्टेंट पोस्ट है उनको ला रहे सबको। तो भाई क्यों? कांग्रेस की सरकार आएगी, इसका हिसाब है। अधिकारी सब वही आ रहे हैं, अभी इनके बारे में समझ नहीं है। अधिकारी कांग्रेस के आ रहे हैं, तो इनके अधिकारियों से विकास हो नहीं रहा है क्या? तो उनको सोचने की बात है। हम तो मानते हैं हमारे अधिकारी हमारे वक्त में अच्छे ये थे। जो नया ट्रेंड चला है कि चीफ सेक्रेटरी खुद पुलिस विभाग भी गए हैं और विभागों में जा रहे हैं, वहां जाके मीटिंग ले रहे हैं। एक नई परिपाटी चीफ सेक्रेटरी जा रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी मैंने देखा नहीं, हार गए। हाँ वहाँ PHQ गए हैं, वो खुद उन्होंने मीटिंग की है। PHQ में जाना तो जो अलग कौन बात गए हैं वहाँ है। मीटिंग की। PHQ में जाना अलग बात है, वो तो मुख्यमंत्री भी गए होंगे, मान लो साथ में गए होंगे, पता नहीं। चीफ सेक्रेटरी गए। लेट नाइट जाकर मीटिंग करी वहां पे, हाँ डीजीपी रात और को सब जाकर अधिकारी मीटिंग की थे। उन्होंने। लेट नाइट जाकर मीटिंग करी। तो वो तो मान लीजिए DG और CA ने तय कर लिया कि भाई हम बैठ के बात करते हैं कि अलग अलग विभागों, देखिए एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं, मैंने ट्वीट किया है, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, पहली बार आप देखते होंगे, पता नहीं क्या हो गया है। अब किसको कहें, और एक एक परिवार के 2, 3, 4 लोग मर रहे हैं, रोज की घटना हो रही है, कल भी घटना हो गई। तो हमने भी कई बार कहा भाई ये डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट के अलावा भी इसमें PWD भी आती है, पुलिस ट्रैफिक भी आती है, सब कुछ चौकन्ना करो। एक मुख्यमंत्री ने उसके बाद मीटिंग ली भी थी, एक मीटिंग लेने के बाद में उसको फिर ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ सर कि आपके टाइम में वीर श्रीनिवास जोधपुर में कलेक्टर रहे हैं, आपने भी वीर श्रीनिवास का कार्य देखा है। अब कार्य प्रणाली में बीजेपी सरकार में ये परिवर्तन आया, ये क्या सोचेंगे? अब नहीं देखो, तो वीर श्रीनिवास तो मेरे वक्त में आए थे, वो पहला मेरा टर्म था, वो आए मेरे ख्याल उनको बैच वही 2-3 साल पहले का बैच होगा, अंदाज है मेरा, कौन से बैच में ध्यान नहीं। और वो बाद में 20 साल बाहर रहे हैं, मतलब मेरे पूरे कार्यकाल में करीब करीब वो दिल्ली में रहे। अब वो आए 20 साल 17-18 साल बाद आए, वो यहाँ अपने में थोड़े समय रहे थे वो। तो अब वो तो देखिए अभी लगे ही है ना, थोड़ा वर्किंग देखिए आप क्या कहते हैं। सर आपके कार्यकाल की जो योजना सब कर दी गई है, उसको शुरू करवाने के लिए आपकी ओर से कोई कार्रवाई ये तो आप घर बैठा हुआ हूँ, आपका सहयोग दे रहा हूँ, मांग रहा हूँ, इसके अलावा और सरकार करें। पीसी कर रही है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपना काम कर रही है, वो धरने प्रदर्शन करवाती रहती है, वही है तरीका, और तो क्या कर सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं, तो जोधपुर की गिने आप। अरे चेंज योजना आप बताइए, ऐसा माहौल बन गया है, वो 5 लाख की हो गई है। और मैं आपको फिर पहले ही मैंने कहा, फिर मैं कह रहा हूँ 25 लाख की आज भी है। पर मेरा गरीब लोगों का क्या, एक महीने चला गया गलत, ये ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम ले रही होगी, पर ये ऐसा मैसेज चला गया, तो वो जो प्राइवेट वाले भी है, दूसरे भी है, वो इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, मना कर देते कई बार। वो इतनी शानदार योजना है, घर घर में कोई चर्चा है अगर आज भी, वो योजना की है, कोई हार्ट का, कोई प्रदेश घुटने का। कांग्रेस संगठन में सब सामान्य है। प्रदेश कांग्रेस संगठन में सब राजनीतिक सामान्य है, या हलचल की स्थिति है। हाँ नहीं सकते, कांग्रेस सेंटर में हमें ठीक ही रहता है, संबंधी चाहिए। अंसारी जी ना नाराज हो रहे हैं, कांग्रेस जीतेगी कैसे? क्या वे पियो भैया, वो अंसारी जी नाराज हो रहे हैं, कितना दिया था? राजस्थान सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हमारी 2 साल हो रही है और हमारी सरकार भ्रष्टाचार के ऊपर 0 टॉलरेंस पे है, कोई भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे, हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। देखिए बात सुनिए, मैंने कहूँ तो अच्छा है, बीजेपी वाले खुद ही कहेंगे इतना करप्शन में कभी देखा ही नहीं है। आप अगर प्राइवेटली पूछेंगे बीजेपी वालों से, वो कहेंगे साहब कि हमें शर्म आती है कि ऐसा करप्शन मैंने नहीं देखा है, ये स्थिति है। वो तो संदा लगा लीजिए, आप मीडिया वाले हो, मुझसे मिलते हो, आप उनसे मिल लीजिए, तो मालूम पड़ेगा क्या हालात है राजस्थान। सोशल मीडिया राजस्थान में हालात है, बट विपक्ष में है, तो उस मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जाएगा, रहेगा तो उसके विरुद्ध क्या कुछ आंदोलन किया जाएगा घोटाले को खोलने के लिए, या जो घोटाले किए कांग्रेस को रणनीति बना रही है, क्या किस तरह की रहेगी विपक्ष में? हो रहे हैं सर, ये घोटाले तो हो रहे हैं, बस उसको आप विपक्ष में हैं, विपक्ष क्या कुछ करेगा? तो जानकारी मिलती, बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं। गहलोत साहब कल सोशल मीडिया पे
शहीद अंसारी साहब के एक बयान बहुत ज्यादा ट्रोल हुआ है और चर्चा में रहा है, अखबारों ने भी आज उसको प्रकाशित किया है। मैंने अखबार देखे नहीं आज। हाँ नहीं देखो नहीं, सर, लेकिन आप ये बताएं कि इतने वर्षों तक आपने उसको घसीटा या कहीं आपने स्थापित किया और वो व्यक्ति आज अशोक गहलोत का नाम लेके ये विरोध के स्वर उत्पन्न कर रहा है। सर मेरा सप्लीमेंट ऐसे इसमें 3 बार तो आपको टिकट दे दिया एमएलए का, 17 साल तक वो कांग्रेस के अध्यक्ष रह गए, फिर क्या दो और बेटी तक तो लाके यार